चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 342-198 ईसा पूर्व प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जन्म और प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व या 345 ईसा पूर्व में माना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में सटीक जानकारी सीमित है। कुछ स्रोतों के अनुसार वे मौर्य गोत्र या मौर्य वंश से थे। वंश और परिवार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह पिप्पलिवन के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के थे। एक मत यह है कि उनके पूर्वज पिप्पलिवन के शासक थे, जो बाद में मगध साम्राज्यवाद का शिकार हो गया और मौर्य कुल के लोग साधारण जीवन जीने लगे। कुछ अन्य दावे उन्हें मगध के नंद राजवंश से भी जोड़ते हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में उन्हें मौर्य नामक एक क्षत्रिय खंड का बताया गया है। उनकी माता का नाम मुरा था। यह भी माना जाता है कि मौर्य शब्द उनकी माता के नाम से लिया गया है। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब वह अपनी मां के गर्भ में थे, तभी उनके पिता, जो मौर्य नगर के प्रमुख थे, एक सीमांत युद्ध में मारे गए थे। उनकी मां को सुरक्षा के लिए उनके भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र पहुंचाया गया, जहां उनका जन्म हुआ। बचपन और संघर्ष। चंद्रगुप्त का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उन्हें अपनी माता के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका बाल्यकाल जंगलों में या चरवाहों और शिकारियों के बीच एक गांव में बीता। कुछ कथाओं के अनुसार वे अपने बचपन में गाय बकरियां चराते थे। बचपन में विशेष गुण। बचपन से ही चंद्रगुप्त में विशेष गुण दिखाई देते थे। वे बहुत साहसी और बुद्धिमान थे। अन्य बच्चों के साथ खेलते समय वे राजा की भूमिका निभाते थे। उनमें नेतृत्व क्षमता स्वाभाविक रूप से थी। युद्ध, खेल और रणनीति में उनकी विशेष रुचि थी। चाणक्य से भेंट और शिक्षा। चाणक्य से पहली मुलाकात। चंद्रगुप्त और चाणक्य की मुलाकात एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। कई कथाओं के अनुसार महान विद्वान और राजनीतिज्ञ चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने बालक चंद्रगुप्त को अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, तो वे उसके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता से बेहद प्रभावित हुए। बच्चों के खेल में चंद्रगुप्त राजा की भूमिका निभा रहे थे और बड़ी कुशलता से अपने साथियों को निर्देश दे रहे थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान सम्राट बनने की संभावना देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त की माता से बालक को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। चाणक्य की भेंट और शिक्षा के विषय में सीधे तौर पर कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और शिक्षा दीक्षा का पता उनके विचारों और नीतियों से चलता है, जिन्हें चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में संकलित किया गया है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने तक्षशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में वहीं पर आचार्य बने। तक्षशिला में चंद्रगुप्त की शिक्षा। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में ले गए, जो उस समय विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक था। चाणक्य की शिक्षा के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं राजनीति और कूटनीति। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा में राजा के कर्तव्य, राज्य का शासन, वर्ण सप्तांग सिद्धांत, युद्ध कला और अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल थे। अर्थशास्त्र। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो राज्य व्यवस्था, आर्थिक नीति, प्रशासन, न्याय और सामाजिक नियम पर आधारित है। नैतिकता और व्यवहार। चाणक्य नीति में उन्होंने समय का सही उपयोग, सोच समझकर निर्णय लेना, गुरु का सम्मान करना और अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया है, जो हर व्यक्ति को सफल होने के लिए अपनाने चाहिए। ज्ञान का महत्व। उनका मानना था कि शिक्षा मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त है, क्योंकि यह कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। उन्होंने छात्रों को निरंतर अभ्यास करने और आलस्य का त्याग करने की सलाह दी। चाणक्य का व्यापक प्रशिक्षण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि व्यावहारिक राजनीति और कूटनीति में भी पारंगत किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को कुशल योद्धा बनाया, राजनीतिक षड्यंत्रों और कूटनीति की समझ दी, साम्राज्य निर्माण की कला सिखाई, शासन प्रबंधन के सिद्धांत समझाए, जनता और सेना को साथ लेकर चलने की कला सिखाई। चाणक्य की शिक्षा का सार यह है कि मनुष्य को हंस की भांति, जो पानी में से दूध को अलग कर लेता है, संसार से केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिए तथा अपने जीवन में सफल होने के लिए बुद्धि, कठोरता, आवश्यकतानुसार और नम्रता का सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। नंद वंश के विरुद्ध संकल्प। चाणक्य का स्वयं नंद राजवंश से एक व्यक्तिगत शिकायत थी। कहा जाता है कि मगध के नंद सम्राट धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे नंद वंश का विनाश करेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इसी उद्देश्य के लिए तैयार करना शुरू किया, नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकना और एक नए शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करना।